योजनाएं, प्लानिंग्स को अपने द्वारा, अपने परिवार के द्वारा होती देखेंगे, अपने बच्चों के द्वारा, अपने माता पिता के द्वारा, अब नए कार्य उत्पन्न, नई चीजें शुरुआत होती हुई, घर बनने शुरुआत होती हुई, बहुत सी चीजें शुरुआत होती हुई आप देखेंगे। उसमें जीत आपको कैसे मिलेगी? जब विश्वास आपके अंदर होगा। विश्वास ही जीत है। पर कौन सा विश्वास ही जीत है? निरंतर बने रहने वाला विश्वास ही जीत है। क्या आपके पास निरंतर बने रहने वाला विश्वास है? हो सकता है आप कोई ना कोई फाइट शारीरिक रूप में, आत्मिक रूप में, आर्थिक रूप में अपने लिए कर रहे होंगे, अपनी लाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, पर यहां हर दिन जीत के साथ जीना आप सीखेंगे। पर ये लोग क्या महसूस करते हैं? अपनी आसपास की हार को देख रहे हैं, महसूस क्या हो रहा है, शत्रु क्या कह रहा है, पर ये लोग वचन को नहीं देख रहे कि वचन मेरे हर दिन की जीत के लिए क्या कहता है। जो ये देखते हैं कि वचन मेरी दिन की जीत के लिए क्या कहता है, तो वचन उनकी जिंदगियों में काम भी करता है। कौन सा विश्वास आपको जीत दिलाता है? हमारा निरंतर बने रहने वाला विश्वास। क्या विश्वास? कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और शैतान को पता है कि विश्वास के द्वारा, बाइबल में उन्होंने राज्य जीते, धर्म के काम किए, शेरों के मुंह बंद हुए, ये भी विश्वास की तरह बहुत कुछ करेंगे। तो शैतान सबसे ज्यादा आपके फेथ पर रुकावट करता है। इसलिए आपकी प्रेयर लाइफ पर अटैक होते हैं, इसलिए आपकी बाइबल रीडिंग पर अटैक होते हैं, इसलिए आपके रेगुलर संडे चर्च आने पर अटैक होते हैं, ताकि आपका विश्वास मजबूत ना हो सके। तो विश्वास एक जोखिम नहीं, एक खतरा नहीं, एक बैड न्यूज नहीं, एक संकट नहीं है। जिस घर को यहोवा ही ना बनाए, उसके बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। मैंने घर शुरू किया, ये पूरा नहीं हो रहा। जब मैं घर बनाना शुरू ही नहीं कर पा रहा हूं। लोग जब टेस्टमनी देते, आपने देखा, ऐसा नहीं कि उनके पास कुछ था नहीं, वो कहते हैं हमने इतने 20 साल 25 साल हो गए हमें घर बनाने की, हम कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई रुकावट आती जा रही। पर जैसे हम प्रेयर के नीचे आए, हमने विश्वास से काम को शुरू किया और प्रभु ने ऐसे इंतजाम किए, ऐसे इंतजाम किए, ऐसा आया, ये हुआ, वो हुआ, हमने सोचा भी नहीं था और घर बन गया। कुछ कार्य आप विश्वास से शुरू करते हैं, वो विश्वास जो आपको जीत देता है। हालेलुया। अगर विश्वास की डाल आपके पास नहीं है तो दुश्मन के तीर आएंगे। दुश्मन शैतान अटैक करेगा आपकी लाइफ में, मौका देखकर, समय देखकर। आपके कमजोर समय में कुछ भी शैतान आपकी जिंदगी में लाता है, कुछ भी होता है, उसके लिए परमेश्वर को दोष ना दें। परमेश्वर ने किया, ये परमेश्वर के कारण हुआ, ये परमेश्वर ने किया। उसे परमेश्वर को दोष देना बंद करें और शैतान का सामना करें, उसे बर्दाश्त ना करें। तो जब शैतान दबाव डालता है तो उस समय हमारा निरंतर बने रहने वाला विश्वास ही हमें जीत देता है। हालेलुया। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मुझे विश्वास के और गहरे भेद से, आज विश्वास की जीत से मुझे बने परमेश्वर, और मैं तेरी अद्भुत ग्रेस को देखूं प्रभु यीशु नासरी के नाम में। बोले आमेन। हालेलुया। तो ये विश्वास से शुरू किए गए जनवरी में कार्य हैं। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं शुरू करने के लिए कुछ 2026 में? कितनों ने सुना है बुधवार का वचन कि आपको शुरुआतें करनी है। 2026 आप बहुत कुछ नया शुरू करेंगे जो आपने कभी नहीं किया। हालेलुया। विश्वास से आप नए प्रोजेक्ट, नए कार्यों को शुरू करेंगे, पर कैसे आपको उन कार्यों में सफलता मिलेगी, जीत मिलेगी, वो आज का वचन सुन के आपको समझना है। तो आज का टॉपिक आपके सामने रहेगा कि निरंतर बने रहने वाला विश्वास ही जीत है। आपको पता है शैतान आपको डर के कारण बहुत सी चीजें करने नहीं देता। आपका डर आपको रोकता है, आप अपने आप को सुरक्षित नहीं पाते। जब आप विश्वास का उपयोग करते हैं, आप कहते हो मैंने विश्वास का उपयोग किया, मैं सुरक्षित नहीं हूं, पता नहीं क्या होगा, मेरा विश्वास काम करेगा या नहीं, आप असुरक्षित महसूस करते हो। हमारा निरंतर बने रहने वाला विश्वास ही जीत है। मैं 8 पॉइंट को दूंगा और लगभग उसमें 7-8 वचनों को दूंगा, लगभग 8 वचनों को दूंगा। इससे आप सीखेंगे विश्वास की जो सीरीज आप सीख रहे हैं जनवरी महीने से। पहला पॉइंट, हर दिन जीत के साथ जीना। हर दिन जीत के साथ जीना। कई लोगों को यह असंभव लगता है, एक कहानी सा लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर दिन हम जीत के साथ जी सकते हैं? उन लोगों से दूर रहें जो इस तरह के विश्वास से। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम हर दिन जीत में रह सकते हैं? क्योंकि वो फीलिंग को देखते हैं, वो आज तक अपनी हार को देखते आए हैं, वो फीलिंग को देख रहे हैं, वो आज तक अपनी हार को देखते आए हैं, और वो आज तक उस शैतान को सुन रहे हैं जो उनके अंदर डर पैदा करता है। इसलिए वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि हर दिन हम जीत के साथ जी सकते हैं? हर दिन कुछ फाइट हमारे सामने आए और हम उसे जीते। जीत इतनी जरूरी है और फाइट आनी जिंदगी में इतनी जरूरी है। बाइबल में जितना के लोगों के सामने फाइट आई वो जीत के आगे बढ़े। पुराने नियम में जब भी योद्धाएं, राजाएं लड़ते थे और जीतते थे तो वो अमीर हो जाते थे, क्योंकि वो जीत कर उनका सब कुछ उनके कब्जे में आ जाता था। उनका सोना चांदी, धन दौलत, सब चीजें, गुलाम उनको मिल जाते थे, तो वो और उनका राज्य बढ़ जाता था। कई लोग मुश्किल के समय घबरा जाते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता ये एक फाइट आई है, पर जीत मेरी हर दिन की मेरे लिए काम करेगी और मैं इसे जीतूंगा और मैं अगले लेवल पर प्रवेश करूंगा। हालेलुया। पढ़ेंगे यहां पर पहला यूहन्ना उसकी
5, उसकी 4 और 5। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है। यहां पर लिखा है जो कुछ भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पर जय प्राप्त करता है। वह जय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, वह है, क्या है वह? हमारा विश्वास। हालेलुया, हमारा विश्वास। तो हमारा निरंतर बने रहने वाला विश्वास ही हमें जीत देता है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अब इसे समझेंगे। 5 आयत को अगर मैं ध्यान से पढ़ूं, दोबारा पढ़ूं, तो संसार पर जय पाने वाला कौन है? तो जितनी भी आपके सामने फाइट आती, चैलेंज आते, वो कहां आते? आपको स्वर्ग में आते। कहां पर हो तुम? संसार में हो इस समय। तो संसार में जय पाने वाला, कहते कौन है संसार पर जय पाने वाला? केवल वह जिसका यह विश्वास है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? पटियाला ब्रांच, चंडीगढ़ ब्रांच, लुधियाना ब्रांच, जूम परिवार, क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? हां, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। नहीं, हां, मैं तेरे पड़ोसी से नहीं, तुझसे ही बात कर रहा हूं। तो वो संसार पर जय पाने वाला, ये वचन बता रहा है कि जिसका विश्वास ये है कि क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हमें जयवंत किया है। यीशु मसीह क्रूस पर शैतान को हराकर विजय हुआ। जब उसी का आत्मा हम में वास करता है तो हम भी उस विजय में चलते हैं, जीत में चलते हैं। अब 4 आयत को पढ़ें। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है। अब जब लिखे है यूहन्ना में, यूहन्ना की किताब है जो उसके पहले अध्याय में, कि जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तो यहां पर लिखा जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं। हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं। जो जय का परमेश्वर है, जब हम उससे पैदा हुए तो हम भी जय में चलने वाले लोग हैं, उसकी संतान है। वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती वो हमारा विश्वास है। कहते हैं कौन सा विश्वास यहां पर बात कर रहे हैं? एक दिन का विश्वास, एक हफ्ते का विश्वास, एक पल का विश्वास? हमारा निरंतर बने रहने वाला विश्वास ही आपको जीत दिलाता है। कौन सा विश्वास आपको जीत दिलाता है? हमारा निरंतर बने रहने वाला विश्वास। क्या विश्वास? कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हमारे लिए यह विश्वास काफी है कि हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं, जीसस को मानते हैं। कहते हैं यह विश्वास, जब आप इस विश्वास में खड़े रहते हैं, उस भरोसे पर कि जीसस ही मेरा प्रभु है, मैं कोई भी हालात हो मैं उससे प्रेम करना नहीं छोड़ूंगा। कोई भी हालात हो, तो आपका बने रहने वाला विश्वास आपको विजय जीत देता है। हालेलुया। हर एक जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह जयवंत है। हालेलुया। और संसार पर जय प्राप्त करता है। परमेश्वर के पुत्र में निरंतर बने रहने वाले विश्वास से ही हम सब जीत में चलते हैं। हालेलुया। हमने सब जीत लिया है उस विश्वास के द्वारा जो उसके पुत्र पर है। हालेलुया। तो इब्रानियां 11:33 में कुछ ऐसा ही हुआ। इब्रानियां 11:33 में क्या लिखा है? स्क्रीन पर पढ़ेंगे सभी ब्रांच। जब मैं 3 गिनूंगा सभी ब्रांचों में ऊंची आवाज से, और यहां भी आप इसे ऊंची आवाज से पढ़ेंगे। इब्रानियां 11:33, 1, 2, 3 सब पढ़ो। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए। किसके द्वारा? विश्वास बताओ, विश्वास, किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। Yes. कहते हैं उन्होंने, जितनों को भी तूने बाइबल में पढ़ा है, कहते हैं उन्होंने। इब्रानियां की 11 में सभी विश्वास के योद्धाओं की लिस्ट आती है। इसने विश्वास के द्वारा ये किया, वो किया, वो किया। पुराने नियम के ऐसे कुछ लोगों को चुना गया। कहते हैं उन्होंने विश्वास के द्वारा, जितने भी बाइबल में तुम लोगों को पढ़ते हो, प्रभु के दासों को, नबियों को, भविष्यवक्ताओं को, प्रेरितों को, जितने महान नामों को तुम पढ़ते हो जिन्होंने कुछ प्राप्त किया, प्रभु के नाम में कुछ किया, उन्होंने विश्वास के द्वारा ही राज्य जीते। उन्होंने राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह को बंद किया। समझ पा रहे? आग में से निकल आए जब वो जलाने के लिए शद्रक मेशक अबेदनगो को दिए गए, आग में डाल दिए गए क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। कहता उन्होंने विश्वास के द्वारा ही राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह को बंद किया। और 2026 में तुम भी विश्वास के द्वारा बहुत कुछ शुरू करोगे और तुम सफल होगे यीशु के नाम में। हालेलुया। कहता विश्वास के द्वारा ही। तो अगला पॉइंट आप देखेंगे, विश्वास का अर्थ है, विश्वास का अर्थ कोई मुसीबत लेना नहीं है, कोई जोखिम उठाना नहीं है, किसी संकट में पड़ जाना नहीं, कोई घटना को अलाउ कर लेना नहीं है, कोई बैड न्यूज आने देना नहीं है। विश्वास का अर्थ कोई बैड न्यूज आना नहीं है।
कोई खतरा नहीं है, कोई जोखिम नहीं है। जब आप विश्वास को एक खतरा, एक जोखिम के रूप में देखते हैं, तो आपका परमेश्वर के वादों पर भरोसा करने का साहस नहीं होता। जब आप लेते मुझसे नहीं विश्वास किया जाएगा, मैं इस विषय पर विश्वास नहीं कर सकता, मुझे कोई और रास्ता देना पड़ेगा, मैं परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर सकता, तो आपका जो परमेश्वर के वायदे हैं वचनों में, आपका उनके ऊपर भरोसा करने का साहस नहीं रहता आपके अंदर, खत्म हो जाता है। जब आप उन कार्यों को नहीं करते, जब आप डरते हैं कुछ भी अपने जीवन में शुरू करने से, और आप विश्वास के द्वारा जीत को हासिल ना कर सकें, जो फाइट शैतान आपके साथ कर रहा है, तो भरोसा करने का परमेश्वर के वचन पर साहस खत्म हो जाता है। जब आपको विश्वास एक जोखिम लगता है, तो विश्वास एक जोखिम नहीं, एक खतरा नहीं, एक बैड न्यूज नहीं, एक संकट नहीं है। तो तीसरा पॉइंट, विश्वास को त्याग कर आप अच्छी लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप फाइट में होते रोज, और प्रभु ने हमें अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए, शैतान से, हमारे शत्रु से अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए हमें चुना है। पर विश्वास को त्याग कर आप अच्छी लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप कहते मैं प्रेयर करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, चर्च जाऊंगा, पर मुझसे विश्वास से ये कार्य शुरू नहीं होता। जिस घर को यहोवा ही ना बनाए, उसके बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। मुझसे नहीं ये विश्वास घर शुरू किया जाता। मैंने घर शुरू किया, ये पूरा नहीं हो रहा। जब मैं घर बनाना शुरू ही नहीं कर पा रहा हूं, लोग जब टेस्टमनी देते, आपने देखा, ऐसा नहीं कि उनके पास कुछ था नहीं, वो कहते हैं हमने इतने 20 साल 25 साल हो गए हमें घर बनाने की, हम कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई रुकावट आती जा रही। पर जैसे हम प्रेयर के नीचे आए, हमने विश्वास से काम को शुरू किया, और प्रभु ने ऐसे इंतजाम किए, ऐसे इंतजाम किए, ऐसा आया, ये हुआ, वो हुआ, हमने सोचा भी नहीं तक और घर बन गया। समझ पा रहे? कुछ कार्य आप विश्वास से शुरू करते हैं, वो विश्वास जो आपको जीत देता है। हालेलुया। उन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट चर्च में काम था जो हमें पहले आसान लगे? ये विश्वास के द्वारा सब होते थे। जो जब बन जाती थी, जो जब वो हो जाता था, तब हम सोचते थे ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था, ये हमारी कल्पना, इमेजिनेशन में भी नहीं था, पर हमने बस शुरू किया। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं आप विश्वास के कार्यों को शुरू करें अपनी जिंदगियों में। हालेलुया। पर वो विश्वास जो परमेश्वर देता है, वो विश्वास नहीं जो आप खुद बनाते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसकी 18 और 19 आयत कहता है, हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणी के अनुसार जो तेरे विषय में कही है, ये तुझे आज्ञा सौंपता कि तो उसके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। तुम्हें उस भविष्यवाणियों के लिए लड़ाई लड़नी है। जो भविष्यवाणी तुम्हें चर्च में दी गई, तुम उसके लिए, जो तेरी लाइफ के लिए दी गई, जो काम तुझे शुरू किए तूने, उसे अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। तो अच्छी लड़ाई आप विश्वास के बिना नहीं लड़ पाएंगे। तो उसने वहां पर अगली आयत में विश्वास की बात की। उसने कहा विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिससे दूर करने के कारण कितनों के विश्वास रूपी जहाज डूब गए। अपने विश्वास को कहते थामे रख। विश्वास के बिना, विश्वास को त्याग के कहता तो अच्छी लड़ाई नहीं लड़ सकता। अगर तेरा जो मसीह पर विश्वास है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, नहीं प्रभु करेगा, नहीं परमेश्वर पर भरोसा है, नहीं मैं पीछे नहीं हटूंगा, नहीं मैं इनकार नहीं करूंगा। विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे। विश्वास के साथ अच्छा विवेक आता है हमेशा। जैसे मैंने आपको विश्वास की सीरीज में एक पॉइंट बताया था कि विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। प्रेम किसमें आता है? विवेक में, अच्छे विवेक में प्रेम सबसे नंबर 1 पर आता है। अगर तुम्हारा अच्छा विवेक कहता है नहीं, उसे थाम के रख। जिन्होंने ये विवेक को खो दिया, जिनका विवेक मर गया, विश्वास रूपी जहाज उनका डूब गया। तो आत्मिक जीवन में आपका आत्मिक जहाज डूब जाता है जब आप अपने विश्वास को त्याग देते हैं। नहीं मैं प्रेयर करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं चर्च जा रहा हूं, पर विश्वास को त्याग दिया। चर्च में है पर फेथ में नहीं है, प्रेयर में है पर फेथ में नहीं, बाइबल तो पढ़ रहे हैं पर फेथ नहीं। अच्छी कुश्ती विश्वास के बिना आप नहीं लड़ पाएंगे। तो इसलिए अगर आपको फाइट करनी है, अपनी जिंदगी में रोज जीतना है, तो आपको चाहिए फेथ, विश्वास। हालेलुया। तो चौथा पॉइंट, विश्वास की डाल का क्या उद्देश्य है? चौथा पॉइंट यह है कि विश्वास के बिना शैतान का सामना नहीं कर सकते। आप विश्वास के बिना शैतान का सामना नहीं कर सकते। इफिसियों 6:16 को पढ़ेंगे। इफिसियों 6:16। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को तुम बुझा सको। इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। आप खड़े नहीं रह पाएंगे अगर विश्वास की ढाल आपके पास नहीं, ताकि तुम दुष्ट के तीरों को, दुष्ट वो शैतान तेरा दुश्मन कहता है, उसके सब तीरों को तुम बुझा सको। विश्वास की ढाल हमें दुश्मन के हर तीर को बुझाने और हटाने में हमें योग्य बनाती है। अगर विश्वास की ढाल आपके पास नहीं है तो दुश्मन के तीर आएंगे।
दुश्मन शैतान अटैक करेगा आपकी लाइफ में मौका देखकर, समय देखकर, आपके कमजोर समय में। विश्वास की डाल हमें दुश्मन के हर तीरों को बुझाने में और हटाने में, दुश्मन के तीर बुझाने में और उसे हटाने में आपको सक्षम बनाती है, आपको योग्य बनाती है, आपकी क्षमता को बढ़ाती है, आपको ताकतवर करती है। विश्वास की डाल, वो तीर बुझते हैं, वो तीर हटते हैं जो दुश्मन आपकी ओर फेंकते हैं, चाहे वो मनुष्य के द्वारा हो, चाहे डेवली शक्तियों के द्वारा हो, चाहे वो किसी भी रीति से हो। तो आपको यहां पर इस चीज को अपनी लाइफ में पकड़ना है कि विश्वास की डाल हमें दुश्मन के हर तीर को बुझाने और हटाने में हमें सक्षम बनाती है। यहां पर हम दूसरा कुरिन्थियों 10:5 को पढ़ेंगे। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान में विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। कौन सी भावनाएं आपके अंदर पैदा हो रही जो विश्वास के उलट है, विरोध में आपकी भावनाएं, मुझे ये महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, आपके अंदर से उठता है। विश्वास कहां से आता है? आपकी भावनाओं में। जब अविश्वास, नकारात्मक, डर और घबराहट चल रही होती है, कहते हैं हम क्या करते हैं? कल्पनाओं का, हर ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और भावनाओं को कैद करके आज्ञाकारी बनाते हैं। आपकी जो विश्वास के उलट भावनाएं हैं, कभी आपने कैद किया उन्हें, आपने उसे प्रकट होने दिया। मुझे डर लग रहा है, मुझसे स्टेप नहीं लिया जा रहा है, मुझसे शुरू नहीं किया जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपके अंदर कोई भी भावना नहीं आ रही, शत्रु कह रहे तुम नहीं कर सकते, तुम मत शुरू करो। लोगों के द्वारा, शैतान के द्वारा तेरे मन में बड़ा एक तुम्हारा अंदरूनी शैतान काम करता है जो तुम्हारे अंदर से विरोध करता है। एक शैतान जो बाहरी लोगों के बाहरी माहौल से तेरा विरोध करता है, तो एक शैतान है जो खुद दुष्ट आत्माएं आकर तेरा विरोध करती हैं, कब्जा करती हैं। वो अगला सबसे खतरनाक उसका काम होता है जो कब्जा करती है दुष्ट आत्मा। वो कहता है कि हम उसे दूर करते हैं। तो आपको यहां पर समझना है, आपको शैतान को बर्दाश्त करने के लिए नहीं, उस पर प्रभुता करने के लिए बुलाया गया है। कई लोग बर्दाश्त करते हैं, कोई भी भावनाएं आ रही है बर्दाश्त करते जा रहे हैं अपनी लाइफ में, पर आपको शैतान को बर्दाश्त करने के लिए नहीं, उस पर प्रभुता करने के लिए बुलाया गया है। अगर आज आप कहें मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, आप खड़े होंगे शैतान के सामने, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा जो भी शैतान मेरी लाइफ में आसपास कर रहा है। मैं फास्टिंग में जाऊंगा, मैं प्रेयर में जाऊंगा, मैं रेगुलर चर्च जाऊंगा, मैं इतने घंटे प्रेयर करूंगा, मैं फायर प्रेयर शुरू करूंगा, मैं घोषणाएं करूंगा, मैं भरोसा रखूंगा, मैं जीवित चर्च जाऊंगा। और परमेश्वर आप फैसला करते हैं। इसलिए जब आप शैतान को फिर बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि आपको उस पर प्रभुता करने के लिए बुलाया गया है। इसीलिए याकूब 1:13 में लिखा है जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। इसलिए जब किसी की परीक्षा हो तो ये ना कहे कि परमेश्वर की ओर से। आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा होता है, आप कहते हैं परमेश्वर की ओर से, ये परमेश्वर की ओर से, ये परमेश्वर की ओर से, ये परमेश्वर की ओर से। तो यहां पर यह वचन कहता है, 6वां पॉइंट है कि आपको बर्दाश्त नहीं करना जो शैतान आपके लिए कर रहा है, उसे आपको उस पर प्रभुता करनी है। तो 7वां पॉइंट है, शैतान आपके जीवन में जो कुछ भी लाता है उसके लिए परमेश्वर को दोष ना दे। कुछ भी शैतान आपकी जिंदगी में लाता है, कुछ भी होता है, उसके लिए परमेश्वर को दोष ना दें। परमेश्वर ने किया, ये परमेश्वर के कारण हुआ, ये परमेश्वर ने किया। उसे परमेश्वर को दोष देना बंद करें और शैतान का सामना करें, उसे बर्दाश्त ना करें जो आपकी लाइफ में वो करता है। परमेश्वर को दोष ना दें, शैतान को सामने से हटाएं, उसके जलते तीरों को बजाएं। विश्वास की डाल के बिना आप लड़ना बंद करें, अपने अंदर विश्वास को पैदा करें, जगाएं, विश्वास में लगातार चलना शुरू करें। और इसके बिना आप नहीं उस जीत को रोज लेकर चल सकते। हालेलुया। तो 8वां पॉइंट, जब शैतान आप पर दबाव डालता है तो ये आपके जीवन में धैर्य प्रकट करने का अवसर होता है। जब शैतान आपके जीवन में दबाव डालता है, प्रेशर डालता है, तो सबसे पहले उसे परमेश्वर की ओर से ना समझे, उस परीक्षा को, उन हालातों को। दूसरा, अब आप समझ गए कि शत्रु उसके पीछे, तो जब वो आपके ऊपर दबाव डालता है, जब शैतान आप पर दबाव डालता है कि जी आपकी, तो उस समय आपके दिन में धीरज रखने का, धैर्य रखने का समय होता है। तो धैर्य रखने का वो अवसर है, वो समय है जब शैतान आपके दिन में दबाव डाल रहा है, प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है, हालातों का प्रेशर आ रहा है, शैतान का प्रेशर आपकी लाइफ में आ रहा है। उसे परमेश्वर की ओर से परीक्षा ना समझते हुए शैतान के जलते तीरों को बुझाना शुरू करें और उसका सामना करना शुरू करें और विश्वास की डाल को उठाना शुरू करें और अड़े और खड़े हो जाएं। वही टॉपिक जो आज का था कि हमारा निरंतर बने रहने वाला विश्वास ही हमें जीत है। हमारा निरंतर बने रहने वाला विश्वास ही जीत है।
आप कुछ समय विश्वास में खड़े होते हैं पर निरंतर बने नहीं रहते। पर उसी टॉपिक को इस वचन से मैं पूरा करता हूं और हम खत्म करेंगे इसे। जब आप शैतान आप पर दबाव डालता है तो ये आपके जीवन में धीरज रखने का अवसर होता है। आपको धीरज तब यूज करना है। शत्रु ने आपके अंदर दबाव डाला तो आपको धीरज रखना है। अय्यूब के ऊपर शैतान के द्वारा दबाव डाला गया, अय्यूब धीरज रखा, उसने धीरज रखा, धीरज रखा, धीरज रखा, धीरज रखा, और परमेश्वर ने जितना उसके पास था, जो उसने खोया, उसका दुगना करके उसे वापस दिया। हालेलुया। कई समय आते हैं लाइफ में, कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, ओ पापा जी गुड न्यूज, एक और ब्लेसिंग। मैसेज आता है अगले महीने भी, पापा जी गुड न्यूज, एक और ब्लेसिंग, ये भी काम हो गया, गुड न्यूज। एक महीना 2 महीने चलता है, फिर कई बार लाइफ में कुछ ऐसा आता है, ओ पापा ये काम क्यों नहीं हुआ? तो मैं कहता हूं उस समय साइलेंट रहना है, धीरज रखना है, अड़े और खड़े रहना है और उसकी निजात के काम देखना है। हालेलुया। निरंतर बने रहना है बस। हालेलुया। क्योंकि कई वक्त आपकी लाइफ में अगर आप ब्लेस ही होते जा रहे हैं तो कुछ चीजों में आप नहीं समझ पाओगे परमेश्वर को। शत्रु अटैक्स भी करेगा, कुछ चीजें छीनी भी जाएंगी, कुछ रुके भी, कुछ चीजें सवाल खड़े करेंगे। तब उसे ये क्यों ये क्यों ये क्यों करने से अच्छा है अड़े और खड़े हो जाओ। मुझे कुछ नहीं लेना देना इससे, मुझे खुदा में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है। जब फेथ आएगा आप पहाड़ों को कहोगे उखड़ जा और वो उखड़ जाएंगे। हालेलुया। उस समय फेथ को एक्टिवेट करें और उसका उपयोग करें। हालेलुया। तो जब शैतान दबाव डालता है तो उस समय हमारा निरंतर बने रहने वाला विश्वास ही हमें जीत देता है। हालेलुया। आपको पता है आपका धीरज शैतान को कमजोर कर देता है। जीसस के ऊपर शैतान प्रेशर डाल रहे हैं, इधर यहूदा इस्करियोती ने धोखा देके पकड़वा रहा है, पतरस इनकार कर रहा है, जीसस के कोड़े लग रहे हैं, हाथों पैरों पर किल ठोके जा रहे हैं, पूरा शैतान, और जीसस धीरज के साथ सहते रहे, चुपचाप बद होने वाले मेमने की तरह। लेकिन उसने अपना मुंह ना खोला, उसने बुराई बदले बुराई नहीं की, वो चुपचाप धीरज के साथ। लेकिन जब हम दुख सह रहे हैं ताकि हम जीसस को देखें जिसने हमारे लिए इतना दुख सह लिया कि क्रूस तक की मृत्यु भी सह ली, तो धीरज के समय आप जीसस को देखते हैं, वो धीरज चुप रहा चुप रहा चुप रहा। शैतान हंसता गया हंसता गया। जीसस को क्रूस पर चढ़ा के मार दिया गया, कब्र में रखता गया, शैतान हंसता गया हंसता गया। पर जब जीसस तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उसके बाद आज तक वो रो रहा है शैतान, आज तक। हालेलुया। जब परमेश्वर उस जी उठने की सामर्थ्य के द्वारा पूरे भारत में, पूरे विश्व में रूहों को बचा रहा है। हालेलुया। शैतान का राज्य खत्म हो रहा है। हालेलुया। तो इसी रीति से आपको चुप रहना है, कई बार साइलेंट, धीरज। और धीरज के समय क्या करना है? चुपचाप सहते नहीं रहना। आपको उस समय विश्वास की ढाल लेनी है, जलते तीरों को बुझाना है और शैतान का सामना करना है। विश्वास में खड़े होके वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा और गुड न्यूज तुम्हारी लाइफ में होगी। हालेलुया। तो इससे हम क्या वचन में सीखते हैं? इब्रानियां 6:12 में लिखा है, जितनी जोर से हो सके इब्रानियां 6:12, मैं 3 तक गिनूंगा, पढ़ना अपनी अपनी लिमिट में, स्पीड में पढ़ना है ऐसे। 1 2 3। वाव। ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वर उनका अनुकरण करो, उनको देखो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हालेलुया। इसलिए वो चाहता है कि तुम आलसी ना हो जाओ, इसलिए वो तुझे सिखा रहा है जनवरी महीने में विश्वास के बारे में। कहता उनको देखो, उनका अनुसरण करो जो विश्वास के द्वारा, धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। हालेलुया। तो आपको भी विश्वास को लेना है। विश्वास के बिना आप काम नहीं कर सकते। बिना विश्वास की डाल के आप शैतान के जलते तीरों को बुझा नहीं सकते। तो आपको भी विश्वास को लेना है। हर वो चीज जो आपके विरोध में खड़ी होती है, हर जो भावना विश्वास के उलट आपके अंदर पैदा हो रही है, उसे वचन के द्वारा उसे कैद करके मसीह का गुलाम बनाना है। हालेलुया। और शैतान का सामना करना है, तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। बोले आमीन। और विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होना है और उन वचनों को प्राप्त करना है। उन